ठीक है मुजम्मिल साहब, जैसे कि शेख रशीद साहब का भी बयान सामने आया था कि अगर 6 महीने पहले भी इंतखाबात हो जाते तो क्या क़यामत आ जाएगी। तो क्या लग रहा है कि बात कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि दोस्त बार बार ये कहते हैं कि हुकूमत की मुद्दत 5 साल है। आइन में हुकूमत की मुद्दत 5 साल नहीं है, पार्लियामेंट की मुद्दत 5 साल है। कहीं भी लफ्ज़ हुकूमत नहीं लिखा गया कि ये हुकूमत 5 साल के लिए होगी। आइन में यहाँ हुकूमत बदलने के तरीके मौजूद हैं और हुकूमत बदली जा सकती है, लेकिन पार्लियामेंट की मुद्दत मैक्सिमम 5 साल लिखी गई है। तो कहीं भी नहीं लिखा गया कि ये हुकूमत या वज़ीर आज़म 5 साल के लिए आता है, पार्लियामेंट 5 साल के लिए आती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ आप पिछली 3 असेंबलियों से देख लें किस वज़ीर आज़म ने 5 साल पूरे किए हैं। जिन पार्लियामेंट्स की आप मिसालें देते हैं कि जी उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की है पिछली 3 पार्लियामेंट्स में, उन तीनों पार्लियामेंट्स में वज़ीर आज़म ने तो मुद्दत पूरी नहीं की है, पार्लियामेंट ने मुद्दत पूरी की है। उधर भी जमाली के बाद शौकत अजीज आए, उधर यूसुफ रजा गिलानी के बाद राजा परवेज अशरफ आए, उधर नवाज शरीफ के बाद शाहिद खाकान अब्बासी आए। तो एक रिवायत मौजूद है 3 साढ़े 3 साल बाद वजीर आजम के बदलने की। पार्लियामेंट मुद्दत पूरी कर लेती है लेकिन वजीर आजम तब्दील हो जाता है। तो इसमें तो ये अपनी रिवायत जो बीजा है वही काटना है, जो होता रहा है वही होना है। आने जाने के तरीक़ाकार फर्क हो सकते हैं, कोई असेंबली से गया, कोई अदम एतमाद से जाएगा, कोई किसी तरह गया। दूसरी बात यह है कि आपका जो सवाल था कि जो खतरनाक, मुझे तो तहरीक इंसाफ में बहुत टूट फूट नजर आती है और मुझे लगता है कि अगले चंद दिनों में ये टूट फूट बहुत वाज़ेह हो जाएगी और इसका ऑपोजिशन को बराह रास्त फायदा होगा। ठीक है, आपके ख्याल में ऑपोजिशन को इसका बराह रास्त फायदा होगा? डॉक्टर नाज़िर साहब और जुनैरा, मैं नसीम सिद्दीकी साहब का कमेंट ले लूं, फिर आप दोनों की जानिब भी आती हूँ। जी नसीम साहब। जी बिल्कुल, जिस तरह बात की जा रही है ना कि हुकूमत के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ, पार्लियामेंट के 5 साल की मुद्दत है, तो भाई जो लोग वोट दे के भेजते हैं पार्टी को जिसका वज़ीर आज़म बनता है तो उसी की हुकूमत होती है। पार्लियामेंट भी उसी की, पार्लियामेंट ने ही उसको चुना हुआ होता है और ये कोई रवायत नहीं पड़ जानी चाहिए कि जी 3 साढ़े 3 साल में तो पीपल्स पार्टी का भी चला गया था, नून लीग का भी चला गया, तो अब ये भी चलना चाहिए। मैं उन लोगों से मुत्तफिक करता हूँ जो चाहते हैं कि 5 साल हुकूमत भी पूरी करे और पार्लियामेंट भी पूरी करे ताकि अवाम 5 साल बाद उनका एहतसाब करे। बात दूसरी ये है कि हम लोग इंटरनल बात की तरफ बहुत ज़्यादा देखते हैं। मैं मुत्तफिक हूँ एनबीसी की बात से कि उनका रवैया इस किस्म का होता है प्राइम मिनिस्टर का कि लोग पसंद नहीं करते, लेकिन हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि ये सिर्फ इंटरनल मैटर्स नहीं है, इसमें बैरूनी हाथ भी शामिल हैं, वो भी कभी कभार सबक देना चाहते हैं। आप सबको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर जब उस वक्त के जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे तो निक्सन ने कहा था कि जब ट्रेन सामने से आ रही हो तो पटरी से हट जाना चाहिए। तो जब आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे, आप यूरोपियन यूनियन को आंखें दिखाएंगे, आप रशिया का दौरा करेंगे, तो फिर बैरूनी कुव्वतें भी इस वक्त पूरी कुव्वत के साथ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटा के अपना बंदा ला सके। तो जंग इस वक्त जारी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन अपने इरादों में कामयाब हो सकेगी। ठीक है जी जुनैरा। देखिए, रवायत अगर तो कोई अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है, उसका बार बार तस्करा होना चाहिए। और इंग्लैंड का तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके ट्रेडिशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि दे डोंट नीड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई सैंक्टिटी नहीं है, वहाँ पे ऐसी रवायात की बार बार मिसालें देना जो कि गैर जमहूरी हैं, वो मेरी समझ से तो बालातर हैं। बहुत अच्छा होता अगर यूसुफ रज़ा गिलानी ख़त लिख देते और वज़ीर आज़म होने का जो उनका एजाज़ था उसको कायम रखते, अपने 5 साल पूरे करते, हमें एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर मिलता। बहुत अच्छा होता, पिछली सारी गवर्नमेंट्स में भी हमें बड़े स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर्स मिलते जो अपना टेन्योर पूरा करते। लेकिन क्योंकि पहले ऐसे नहीं होता रहा तो आगे भी आप टर्बुलेंट फ्लाइट एक्सपेक्ट करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन कंट्री। ये लॉजिक मेरी समझ से तो बाहर है। जमहूरियत मजबूत होती है वैल्यूज़ और नॉर्म्स और क्रेडेंशियल्स से, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी नहीं होता। तो आप जो प्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि पहले भी हुआ है वो अब भी हो सकता है, अगर वो गलत है तो वो गलत है। ठीक, डॉक्टर नाज़िर साहब। जी पहले तो मैं ये जुनैरा ने जो बात कही उसका मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं कि ये जो कहा गया कि वो उनको ख़त लिख देना चाहिए था, इसमें मुख्तलिफ राय हो सकती हैं। वो कोर्ट का फ़ैसला मेरे ख़्याल में ठीक नहीं था। किसी गैर सियासी ताकत को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो आकर वज़ीर आज़म से कहे कि आप ये ख़त लिखें और वो ख़त नहीं लिखें और उसकी बिना पर कोर्ट ये फ़ैसला करे कि जी आप फ़ारिग हो जाएँ। वो तारीख़ कभी भी उस फैसले को, जैसे हमारी अदलिया के बहुत सारे फैसले ऐसे रहे हैं मुतनाज़ा, उनमें ये भी एक मुतनाज़ा फ़ैसला था। ये तो पहली बात, वो उन्होंने मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक किया, ख़त नहीं लिखा, बेशक उनकी वज़ारत उज़्मा गई।
अब ये जो इन्होंने बात की, हमारे दोस्त ने मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, ये बार पहले भी दोहराते रहे, पूरी हम ज़ाहिर है बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन देखें कहीं ना कहीं पर हमें रुकावट लगानी पड़ेगी पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में। ये सिर्फ 20 साल की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में आज तक कोई वज़ीर आज़म अपने 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर सका है। सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो करीब तर पहुँच गए थे, लेकिन उन्होंने भी वक्त से पहले इलेक्शन करवा दिए थे, तो वो भी बहैसियत वज़ीर आज़म के पूरे 5 साल मुकम्मल नहीं कर सके। तो अब किसी मुल्क के लिए इससे ज़्यादा बदकिस्मती की बात क्या होगी कि कोई एक वज़ीर आज़म, कसम खाने को कि भाई एक तो था, एक ने भी 5 साल पूरे नहीं किए। तो अब ये अगर चल रहा है यहाँ पर, तो इसको चलने इसलिए देना चाहिए कि मैं तो इस सिस्टम का खराबा देख रहा हूँ ना आगे, यानी जो कुछ भी हो रहा है, मुझे इमरान खान से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन जो कुछ किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, देखें टूट फूट हो रही है, टूट फूट होना और इमरान खान साहब का घबरा कर बातें करना, ये दोनों बातें कोई खुश होने की या ढोल बजाने वाली बातें इसलिए नहीं है कि किसी भी पार्टी में टूट फूट होती है, ना वो पार्टी के लिए बेहतर होता है, ना वो सियासत के लिए बेहतर होता है, ना जमहूरियत के लिए बेहतर होता है, क्योंकि ये जितने तोड़ने वाले लोग हैं, आप इनकी आज 1 घंटे पहले की तकरीर सुन लें, कोई सॉलिड प्रोग्राम नहीं है सिवाय इसके कि जी दूसरे लोगों ने फायदे उठा लिए, यानी जो फायदे हमें उठाने थे वो दूसरे ने उठा लिए, तो कोई प्लान नहीं आ रहा। यही अपोजिशन का भी है कि अपोजिशन कोई सॉलिड प्रोग्राम नहीं दे रही है सिवाय इसके कि इनको हटाना है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ से कोई प्लान नहीं आ रहा। मुजम्मिल साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है। बिल्कुल, सियासतदानों का हो रहा है, जमहूरियत का, सियासतदानों का। नसीम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है मुजम्मिल साहब, देखें जमहूरियत किसी वजीर आजम की मुद्दत पूरी करने में का नाम नहीं है, जमहूरियत एक तसलसल का नाम है और वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होती है, किसी एक वजीर आजम की मुद्दत पूरी करने से मजबूत नहीं हो जाती। और वैसे भी सिलेक्टेड की मुद्दत पूरी करना कोई जमहूरी अंदाज में अच्छा नहीं जाएगा। चलिए मुजम्मिल साहब, अपने अपने दौर में हर कोई बंदा सिलेक्टेड है, किसी को गवर्नर जिलानी लेके आ गया, किसी को मुशर्रफ लेके आ गया, सिलेक्टेड की क्या बात करते हैं फिर।